सोचना जरा, पता नहीं हमारे तुम्हारे में से उस वक्त 2500 साल पहले यानी 2546 वर्ष पहले क्या पता हमारे तुम्हारे में से कोई वहां पर बैठा हो। महसूस करना। सब बैठ गए। भगवान मध्य रात्रि त्रयोदशी की अंतिम देशना प्रारंभ करने लगे और अंतिम देशना प्रारंभ करते हुए बोलने लगे, नमो संघस्स। ये सबसे पहला उद्बोधन प्रभु महावीर का। नमो संघस्स यानी संघ को नमस्कार करता। क्योंकि संघ ही जिन शासन की रक्षा करता है। कहना शुरू किया कि जब इस धरती पर तीर्थंकर मौजूद रहते हैं तब क्या होता है, जब तीर्थंकर इस धरती से विदा हो जाते हैं तब क्या होता है। ये बात बोलनी शुरू की कि तीर्थंकरों की उपस्थिति में, तीर्थंकरों की मौजूदगी में भारत देश का क्या नजारा होता है, इस आर्यावर्त का क्या नजारा होता है, इस भारत देश का क्या नजारा था। ये बताने लगे कि तीर्थंकरों की उपस्थिति में गांव जो होते हैं वो नगर जैसे होते हैं। गांव नगर जैसे, नगर स्वर्ग जैसे, नगर स्वर्ग जैसे होते हैं। और जो कौटुंबिक पुरुष होता है, हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कौटुंबिक पुरुष कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो राजा की तरह होता है। किसकी तरह? राजा की तरह। और जो राजा होता है वो कुबेर के समान समृद्ध होता है, समृद्ध होता है। आचार्य यानी गणधर इंद्र के समान होते हैं। साधु साध्वी माता पिता, ये चारों के चारों देवी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। कब? जब तीर्थंकर इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। गणधर इंद्र के समान। सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। जो बहुएं होती हैं सास ससुर के लिए अपनी सगी बेटी की तरह होती है। ये अद्भुत होता है उनकी उपस्थिति में। बहुएं भी बेटी की तरह इज्जत पाती हैं। जनता धर्म अधर्म के विवेक से युक्त होती है, विनीत होती है, सत्य संपन्न होती है, गुणानुरागी होती है, देव गुरु के प्रति समर्पित होती है। उनकी उपस्थिति में विज्ञजनों का, विद्वानों का आदर होता है। कुल शील विद्या का सम्मान होता है। पृथ्वी पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। पृथ्वी पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता जब इस पृथ्वी पर तीर्थंकर विचरण कर रहे होते हैं। और राजा सदाचारी होता है, सदाचारी। अब जब तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव आदि सब अतीत हो जाएंगे,
जब कोई भी इनमें से शलाका पुरुषों में कोई भी जब इस धरती पर नहीं रहेगा, तीर्थंकरों की गैर मौजूदगी के अंदर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली कि मन है प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान का लोप हो जाएगा। दूसरा, इस देश की स्थिति कर्मशः विपरीत से विपरीत होती चली जाएगी। मनुष्यों में कसाय बढ़ेंगे। कसाय बढ़ने की वजह से विवेक घटेगा, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी, गांव शमशान जैसे हो जाएंगे, नगर प्रेत लोक ऊंचे ऊंचे हो। ये तुम सोचते ना 20-20, 25-25 मंजिलें, ये सब प्रेत लोक की तरह होती हैं। तुम तो वहां पर नजारा देखते हो तो तुम सोचते देवलोक है। भाई देवलोक नहीं, वो प्रेत लोक है। तुमने देवलोक देखा ही कहां है? प्रेत लोक की तरह होते। सज्जन दास बन जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो दबने लग जाएंगे। दुर्जन जो होंगे वो राजा बन जाएंगे। बड़े बड़े पदों पर जो गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, गुंडागर्दी जो करते हैं, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते चले जाएंगे। सबल यानी बलवान कमजोर को दबाने लगेगा। राजा अधिक टैक्स लेने लगेगा, जिसकी वजह से चोरियां बढ़ने लगेंगी। टैक्स की चोरियां और भी चोरियां बढ़ने लगेंगी। यहां तक न्यायाधीश भी रिश्वत लेने लगेंगे। न्यायाधीश जो न्याय करने वाले हैं वो भी अन्याय करने लगेंगे। आदमी दौलत औरत के पीछे पागल हो जाएगा। हाँ, ये दो चीजें, आदमी दौलत और औरत के पीछे पागल हो जाएगा। साधु साध्वियां ओए है आपस में लड़ने लगेंगे, एक दूसरे की निंदा करने लगेंगे। ये विडंबना है और ये भगवान बोल चुके हैं। साधु साध्वियां आपस में लड़ने लगेंगे। धर्म स्थान राजनीति के अड्डे बन जाएंगे। जिनको हम धर्म स्थान कहते हैं वो राजनीति के अड्डे बन जाएंगे। धर्माधिकारी अमीर और गरीब में फर्क करने लगेंगे। धर्माधिकारी, इसमें हम लोग भी आ गए जो धर्म के अधिकारी हैं। धर्माधिकारी अमीर और गरीब में फर्क करने लगेंगे। दान, शील, तप और भावना में निरंतर गिरावट आती चली जाएगी। मां बाप बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे। मां बाप बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे और बच्चे भी मां बाप की सेवा से कतराने लगेंगे। बच्चे भी मां बाप की सेवा से बचने लगेंगे। कुल वधुएं आचारहीन होने लगेंगी और इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की भरमार होने लगेगी। देखिए, तीर्थंकरों की उपस्थिति में इतने कीड़े मकोड़े होते ही नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति के अंदर कीड़े मकोड़ों की भरमार होने लगेगी। अब जब तीर्थंकर नहीं होंगे, देवी देवता किसी को भी नजर नहीं आएंगे। खाने पीने की चीजों में यहां तक कि जीवन रक्षक दवाओं में भी मिलावट होने लगेगी। इससे बड़ी और विडंबना, इससे बड़ा और कलयुग क्या हो सकता है, जब खाने पीने की चीजों में भी मिलावट करेंगे लोग, दवाइयों में भी मिलावट करने लगेंगे लोग। यहां तक कि उनकी अनुपस्थिति में जो मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्र में, तंत्र में, औषधियों में,
मणियों में, रूप में, आकार में, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, समृद्धि, आकार, जितनी भी उत्तम बातें हैं उन बातों में ह्रास होता चला जाएगा। पंचम आरे के अंत में, हाँ, ये जो आरा चल रहा है कौन सा? पंचम आरा। पंचम आरे के अंत में केवल दुप्रसह नाम के आचार्य रह जाएंगे और फल्गुश्री नाम की साध्वी रह जाएगी और नागिल नाम का श्रावक रह जाएगा और सत्यश्री नाम की श्राविका रह जाएगी। यानी इन 4 जनों का ही चतुर्विध, बस, एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका। देखो क्या हाल होने वाला है। ये जब एंड आएगा इस पंचम आरे का, तब ये होने वाला केवल 4 और 32 शास्त्रों में से केवल 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन रह जाएंगे, बल्कि 10वें कालिक सूत्र भी पूरा नहीं रहेगा, केवल 10वें कालिक सूत्र के, क्योंकि ये जब तक साधु, साध्वी और श्राविका, श्रावक और श्राविका रहेंगे तब तक 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन, क्योंकि इनके बिना दीक्षा, इनके बिना, क्योंकि बड़ी दीक्षा का जो पाठ है वो 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन ही हैं। और मेरे, तुम्हारे हृदय के सम्राट, युग पुरुष, राष्ट्र संत गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज जब तक 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययनों का स्वाध्याय नहीं कर लेते थे, तब तक वो मुख में पानी भी, उस परंपरा को उस आचार्य ने जीवित रखा। इस प्रसंग पर उन्हें भी मैं हार्दिक नमन करता हूं। कद बहुत छोटे हो जाएंगे पंचम आरे के एंड होते होते, इतने, एक हाथ के, बैंगन के पेड़ को उछल उछल करके बैंगन तोड़ेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी उम्र केवल 20 वर्ष की रह जाएगी, बड़ी से बड़ी उम्र 20 वर्ष की रह जाएगी। और इस आरे के अंतिम दिन प्रातः काल, जैसे दिन निकलेगा प्रातः काल, चरित्र धर्म नष्ट हो जाएगा। यानी आचार्य जो है, साध्वी जो है, उनका स्वर्गवास, चरित्र धर्म नष्ट, श्रावक और श्राविका भी साथ में चले जाएंगे। मध्याह्न के अंदर राज धर्म नष्ट हो जाएगा, राजा खत्म। और अपराह्न में, शाम के वक्त अग्नि का विच्छेद हो जाएगा, अग्नि जलाने की कला खत्म हो जाएगी। और 21,000 का ये 21,000 साल का ये 5वां आरा जैसे ही समाप्त होगा, वैसे ही 21,000 साल का 6ठा आरा प्रारंभ होगा। और उसके प्रारंभ होते ही प्रचंड वायु चलेगी, प्रचंड, ऐसा तूफान, ये जो हमारे तुम्हारे मकान है ना, ये पेड़ के पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। और ऊपर से जब सब कुछ विहान हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मूसलाधार तेजाबी बरसात होगी। यानी पानी में भी तेजाबी बरसात होगी, जिसको कहते हैं प्रलयंकारी मेघ, प्रलयंकारी, जो प्रलय ला दे। यानी ऊपर से भी मौत बरसेगी, नीचे भी मौत बरसेगी, हड़कंप मच जाएगा, देखती देखती सारी पृथ्वी सुहा होने लगेगी। उस वक्त केवल बीज मात्र कुछ मनुष्य और कुछ पशु गंगा और सिंधु नदी के पास बने हुए बिलों के अंदर घुस करके अपनी जान बचाएंगे। और वो बचे हुए लोग
नदी से मछलियां निकालेंगे, रेत में दबाएंगे, शाम होने के बाद बाहर आएंगे और उन मछलियों के ऊपर ऐसे झपटेंगे चील कौवे की तरह, छीना झपटी करेंगे और वो मांस मछलियां खा करके वो भी लड़ते झगड़ते लहूलुहान होकर के अपना समय बिताएंगे। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, अगर उस आरे से बचना चाहते हो, इस वक्त तुम्हारे पास बहुत सुनहरी मौका है। और ये मौका इसलिए है ताकि जितनी इस वक्त समझ है आपके पास, विवेक है आपके पास, साधन है, माहौल है, आपके पास भाव हैं, इन भावों के जरिए जितनी भी तुम धर्म आराधना कर सको उतना अच्छा है, ताकि हमको वो छठा आरा, क्योंकि छठा आरा ही नहीं देखना, उसके बाद, क्योंकि यह अवसर्पणी काल है, फिर इसके बाद क्या आएगा? उत्सर्पणी काल का पहला आरा सेम वैसा ही होगा जैसा छठा आरा है। क्योंकि छठा आरा जो होगा इस वक्त, पांचवें आरे के बाद, उसका नाम है दुखमा दुखमा। अवसर्पणी काल की शुरुआत किससे हुई? सुखमा सुखमा से। सुखमा सुखमा, फिर दूसरा सुखमा, फिर तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठा दुखमा दुखमा। अब उत्सर्पणी काल, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है, सुख से दुख तक आया है, और फिर उत्सर्पणी काल नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन शुरुआत किससे होगी? दुखमा दुखमा से। एंड कहां होगा? सुखमा सुखमा से। यानी 42,000 साल तक लगातार, 21,000 साल पांचवें छठे के और 21,000 साल उत्सर्पणी काल के पहले आरे के, यानी 42 साल तक लगातार इस धरती पर अराजकता ही अराजकता, सब तरफ बियावान बियावान, सुनसान, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल बिलों में बीज मात्र लोग रहेंगे। फिर इस पंचम आरे, उस उत्सर्पणी काल की शुरुआत होगी पहले आरे से जो 21,000 साल का है। फिर दूसरे आरे की शुरुआत होगी जो इस पांचवें आरे के समान होगा, लेकिन जो एंड होगा ना इस पंचम आरे का, शुरुआत तो वहीं से होनी है ना, तो एंड जैसा होगा तो शुरुआत वहीं से होनी है। तो वहां से शुरुआत में जब क्या होगा, वहां पर 5 प्रकार के मेघ यानी बादल, पुष्कर मेघ, क्षीर मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ, यह 5 प्रकार के बादल लगातार 7 दिन रात, यानी एक एक मेघ 7 दिन रात, कुल मिलाकर 35 दिनों तक लगातार लगातार बरसात होती रहेगी। तब जाकर के 42,000 वर्ष की जो सूक्ष्म भूमि है, सूखी भूमि है, वो कुछ सरसब्ज होगी, वो कुछ हरी भरी होगी, कुछ नया होगा। लोग बिलों से बाहर निकलेंगे, सुकून मिलेगा। ओह क्या चेंज, क्या परिवर्तन आया है। फिर धीरे 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 ये पंचम आरा समाप्ति की ओर आने लगेगा। तीसरा आरा प्रारंभ होगा। तीसरे आरे के प्रारंभ में पहला तीर्थंकर जन्म लेगा, और वो तीर्थंकर ऐसा ही होगा जैसा हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। उतना ही कद, उतनी ही उम्र, उतना ही रूप, उतना ही रहेगा सब। फिर इस तीसरे आरे में पहले तीर्थंकर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे से चलते चलते 23 तीर्थंकर पूर्ण होंगे। फिर चौथे आरे के शुरुआत में ही 24वां तीर्थंकर वैसा होगा जैसा
भगवान ऋषभ देव आदिनाथ परमात्मा जैसे हैं, वैसे उतनी ही ऊंचाई, उतनी ही उम्र, लेकिन तब तक सब कुछ फिजा में बदलाव आ चुका होगा और उन अंतिम तीर्थंकरों के बाद युगलिया काल प्रारंभ हो जाएगा, फिर पांचवा और छठा आरा पूर्ण होगा। इस प्रकार 6 आरे अवसर्पणी काल के, 6 आरे उत्सर्पणी काल के, कुल कितने 12 आरों का ये चक्र है, काल चक्र, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। भगवान कह रहे हैं इस चक्कर से अगर तुम बचना चाहते हो तो धर्म की शरण में आ जाओ। भगवान की ये देशना सुनते ही पुण्यपाल राजा खड़ा हुआ। पुण्यपाल राजा ने थोड़ी सी जो निद्रा ली होगी या अपने स्वप्न देखे होंगे, 8 सपनों का फल पूछा। जो उसने स्वप्न देखे उन सपनों का फल सुनकर के वो एकदम विरक्त हो गया और राजगद्दी का वहीं त्याग किया और भगवान के समोशरण में दीक्षित हो गया। फिर हस्तिपाल राजा ने भी कुछ सवाल किए, उन सवालों से संतुष्ट होकर, वैराग्य से पूर्ण होकर राजा हस्तिपाल भी दीक्षित हो गया। ये देखो, ये सब घटना चल रही है, वहां पर देशना भी चल रही है और वहां परिवर्तन भी चल रहा है। प्रवचन सुनते सुनते लोग बदल रहे हैं, श्रावक से साधु बन रहे हैं, श्रावक से साधु बन रहे हैं, और जो आम जनता आई थी वो आम जनता से श्रावक बन रही है, मर्यादाएं ले रही है, व्रत ले रही है, उपनियम ले रही है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। उन सभी के दीक्षा लेने के बाद ये समय चलते चलते दीपावली का दोपहरी का वक्त आ गया। दीपावली यानी कल दीपावली का मध्याह्न काल आ गया। गौतम स्वामी अपने स्थान पर खड़े हुए और देखो एक बार फिर जनता के सवालों का जवाब अपने भगवान से पूछने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान, आपके निर्वाण के बाद 5वें आरे का प्रारंभ कब होगा? आपके निर्वाण के बाद, मुक्ति में जाने के बाद, क्योंकि वो चौथा आरा है जिसमें भगवान को केवल ज्ञान और निर्वाण हुआ है, निर्वाण होने जा रहा है। तो उस समय कहा कि पंचम आरा कब शुरू होगा? तब कहा कि 3 वर्ष 8.5 महीने बाद मेरे 3 वर्ष 8.5 महीने बाद यानी 44 महीने 15 दिनों के बाद पंचम आरा प्रारंभ होगा। फिर भगवान से उन्होंने पूछा आने वाली 24 में कौन कौन से तीर्थंकर कहां कहां होंगे। उनकी घोषणा हुई, कौन कौन से चक्रवर्ती होंगे, कौन कौन से वासुदेव होंगे, कौन कौन से प्रतिवासुदेव होंगे, कौन कौन से बलदेव होंगे और कौन कुलकर होंगे। कुलकर परंपरा यानी लास्ट तक पूछ डाला है कि आने वाले समय में कौन कौन कहां कहां क्या क्या होगा। उन सभी का जवाब पूछते पूछते अपराह्न का समय हो गया, 3 बजे गए और उनका जैसे सवाल पूर्ण हुआ, भगवान ने गौतम स्वामी को कहा, गौतम उठो। जी भगवान, जाओ देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाओ। और देखो क्या गजब की विनम्रता है, बिल्कुल चाइल्डिश नेचर जिसको कहते हैं, कितना सरल मानस है। भगवान ने कहा उठो, उठ गए। भगवान ने कहा जाओ देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर के आओ। जी गुरुदेव। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, ये नहीं कहा कि भगवान मैं इस नजारे को छोड़कर, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जी गुरुदेव चल दिए। उनके जाने के बाद सुधर्मा स्वामी अपने स्थान पर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा भगवान केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा? क्योंकि केवल ज्ञान की उपमा किससे दी है? सूर्य से दी है कि केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा।
तब कहना शुरू किया कि हे सुधर्मा, हे देवानुप्रिय, हे गणधर सुधर्मा स्वामी, मेरे 12 वर्ष बाद, यानी मेरे निर्वाण के 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी का निर्वाण होगा। मेरे 20 वर्ष के बाद, यानी गौतम स्वामी के 8 वर्ष के बाद, मेरे 20 वर्ष के बाद तुम्हारा निर्वाण होगा। और मेरे से 64 साल के बाद आपके शिष्य जम्बू स्वामी अंतिम केवली होंगे। यानी मेरे निर्वाण के 64 साल के बाद केवल ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। और मैंने शायद एक बात कही थी, आपको याद है या नहीं, ये जितने भी, चाहे गौतम स्वामी, चाहे सुधर्मा स्वामी, चाहे जम्बू स्वामी, इनका निर्वाण पंचम आरे में हुआ, लेकिन इनका जन्म चौथे आरे में। चौथे आरे में जन्म लेने वाला ही पंचम आरे से मुक्ति के अंदर जा सकता है, और किसी को इजाजत नहीं है।